Bismillahirrahmanirrahim. 8th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 4. Chapter name is air pollutant and their effect on the environment. And today's topic is saving the earth. In the previous lectures we have discussed the adverse effects of air pollutants and on the environment. Also we have discussed the different type of materials that can pollute the environment. In this topic we will discuss how we can save our earth from these pollutants. Earth is the only planet in the solar system where life can survive. Therefore it is very important to save the earth from the different kinds of air pollutants. For this purpose different strategies can be used. One of which we are going to discuss is solid waste management. Solid waste मैनेजमेंट का मतलब है कि किस तरह से इसको मैनेज करना, किस तरह से इसको जो है वो संभालना, किस तरह से इसको डील करना. सॉलिड वेस्ट, अब वेस्ट मटेरियल जो है बहुत तरह के टाइप के होते हैं, तो इसमें जितना भी सॉलिड वेस्ट है जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक आ जाएगा, ग्लास आइटम्स आ जाएंगे, स्टेरोफॉर्म आ जाएगा, सीवेज स्लज आ जाएगा, जितना भी गार्बेज है, एग्रीकल्चरल वेस्ट आ जाएगा, डोमेस्टिक ट्रैश आ जाएगा, घरों का हो गया, फैक्ट्रीज़ का हो गया. इस सारे सॉलिड वेस्ट को किस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सकता है, जो कि अगर अर्थ पे ऐसे इसको फेंक दिया जाए या फिर ओपन प्लेसेस को बाज़-औक़ात इसको बंद कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, वो भी पोल्यूशन कॉज करता है. तो इस सारे प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट मेथड्स दिए गए हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अर्थ को इन पोल्यूटेंट से सेव कर सकते हैं. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिकली 3 मेथड्स हैं जिनमें हम लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड रीसाइकलिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट. तो सबसे पहला मेथड जो कि इसमें आ जाता है वो है लैंडफिल. लैंडफिल का मतलब क्या है कि सॉलिड वेस्ट को ओपन प्लेसेस पे फेंकने की बजाय या फिर ओपनली बर्न करने की बजाय क्या किया, प्रॉपर्ली डिज़ाइन जो लैंडफिल्स होते हैं, यानी कि ज़मीन को खोद के प्रॉपर्ली उनको डिज़ाइन किए जाते हैं, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल को रख के उसको फिल कर दिया जाता है. इस तरह ये जो मेथड है, एक तो ये प्रॉपर हाइजीनिक मेथड होगा, ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं करेगा, ये गंदगी भी नहीं इससे फैलेगी. ऑल्सो ये जो है ये इनएक्सपेंसिव मेथड है कंपैरेटिवली अदर 2 मेथड्स. Clear? Next method of solid waste management is incineration. In this method, waste material are burned at very high temperatures. कि इसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट जितना भी होता है इसको एट द वेरी हाई टेम्परेचर जो है वो बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है. इट इज़ कंपैरेटिवली अ कॉस्टली मेथड फॉर विच पर्पस वी हैव टू यूज़ अ फ्यूल. तो इससे बेहतर ये है, सबसे बेहतर है कि लैंडफिल्स जो है वो कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड है. अगर आता है कि कौन सा कंपैरेटिवली बेहतर है मेथड टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट, तो लैंडफिल. एंड थर्ड वन जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीसाइकलिंग, वो कंपैरेटिवली बेहतर है इंसिनरेशन से, क्योंकि इंसिनरेशन के प्रोसेस में आपको बर्निंग के लिए एक वास्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल भी चाहिए होता है जो कि वेस्टेज होगा फ्यूल का. नेक्स्ट आपके पास मेथड आ जाता है रीसाइकलिंग. रीसाइकलिंग हम 3R स्ट्रेटजीज़ में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि रीसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल collected, clean, melted and remolded into a new substance. डेफिनेशन आप वही करोगे, आपकी बुक पे ये लिखी हुई है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल लाइक प्लास्टिक एंड ग्लास. कि प्लास्टिक और ग्लास जैसे जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिर न्यू जो है उनसे न्यू प्रोडक्ट्स बना के उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करना जो है, इस प्रोसेस को हम रीसाइकलिंग कहते हैं. ये भी बड़ा हेल्पफुल है टू मैनेज द सॉलिड मटेरियल्स. इन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी अर्थ को जो है वो सेव कर सकते हैं. सेकंड जो है वो मेथड जो स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं वो इन्वायरमेंटल कैंपेन्स है.
इसके अंदर क्या किया जाता है कि फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक एंड कॉमन पीपल अबाउट द पोल्यूशन एंड रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो इसके जो है सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, स्कूल्स में डिबेट्स होनी चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो कि 5 जनवरी एवरी ईयर जो है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकायदा इस पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और पोल्यूशन जो है कॉजिंग मटेरियल को कम से कम यूज़ करें। अगर यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्ली कैसे उनको मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, सारी अवेयरनेस के लिए जो है वो सेमिनार्स वगैरह जो हैं वो अरेंज होने चाहिए। तो इन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल कैंपेन्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपनी अर्थ को क्लीन एंड सेफ कर सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सेविंग ऑफ अर्थ को डिस्कस किया। ये समझ लें कि जितना हमने पूरे चैप्टर में इफ़ेक्ट्स पढ़े थे उन इफ़ेक्ट से हम किस तरह से बच सकते हैं, इन 2 टॉपिक्स में हमने उसको कवर किया है। ठीक है, तो इसको अब आपने बहुत अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है।